सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन तक हो गया था ना जी। हाँ, श्रेणी क्रम संयोजन बताओ, श्रेणी क्रम संयोजन में किसका मान बदलता है? हाँ, वोल्टेज का मान बदलता है, धारा नहीं बदलता है। ठीक है, धारा बदलता है जी? नहीं बदलता है। श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग क्या फॉर्मूला, समतुल्य प्रतिरोध क्या देखे थे? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और समांतर क्रम संयोजन में कौन सा क्रम? समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? चलो इसी को निकालते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था कि कोई प्रतिरोध था ना जी। इस प्रतिरोध का पहला सिरा से पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को जोड़ते थे, दूसरा प्रतिरोध के दूसरा सिरा से तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से जोड़ते थे। जब इसी क्रम को जारी रखा जाता था तो कौन सा संयोजन कहलाता था? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता था। ठीक है, इसमें हम लोग जो समतुल्य प्रतिरोध था उसका हम लोग क्या निकाल लिए थे? मान भी निकाल लिए थे। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी की सहायता से क्या बनेगा? न्यूमेरिकल्स बनेगा। ठीक है, मेरा गांव का बोलेंगे ना सब लेंगे। चलो थोड़ा हटाओ। आज देखेंगे हम लोग कौन सा क्रम संयोजन? समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम में क्या होता है कि समांतर क्रम में पहला दूसरा तीसरा जितना भी प्रतिरोध रहेगा उसके एक सिरे को एक साथ तथा दूसरे सिरे को एक साथ जब जोड़ देते हैं तो वह कौन सा क्रम संयोजन कहलाता है जी? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन में क्या प्रत्येक सिरा में वोल्टेज अलग अलग आएगा? नहीं आएगा। प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज समान रहेगा, जबकि प्रत्येक प्रतिरोधों के बीच जो धारा को मापने जाएंगे ना तो धारा में क्या देखा जाएगा जी? अंतर देखा जाएगा। यानी यहाँ पे क्या समान रहेगा? विभवांतर समान रहेगा। कहाँ पर? समांतर क्रम। मान लेते हैं यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा है। प्रतिरोध कैसे जिगजैग करके दिखाते हैं ना जी। फिर यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक क्या लगा है? प्रतिरोध लगा है। इस तीन प्रतिरोध के एक सिरे को, इधर वाला पहला सिरा उधर वाला दूसरा सिरा, ठीक है, तो तीन प्रतिरोध के एक सिरे को एक साथ लाके किसी एक जगह क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, उसी प्रकार ये तीन प्रतिरोध के दूसरा सिरा, ठीक है, इस तीन प्रतिरोध के दूसरे सिरे को एक साथ क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और इसको जब ला के हम किस में जोड़ देंगे जी? बैटरी से ला करके जोड़ देंगे तो ये हमारा मिल गया कौन चीज? ये किसका ग्राफ बन गया? सॉरी, किसका एक परिपथ बन गया जी? समांतर क्रम संयोजन का परिपथ बन गया। ए मीटर को किस क्रम में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में। ठीक है, ए मीटर को जोड़ दिए, यहाँ पे क्या लगा दिए? ए मीटर लगा दिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि यदि हम लोग यहाँ पर कुंजी दबाते हैं ना तो जितना प्रतिरोध है, ठीक है, उनके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो क्या होगा जी? बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर जितना वोल्टेज होगा इस जगह पे, इसमें जितना वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज इसमें भी होगा, उतना ही वोल्टेज इसमें भी होगा। यानी वोल्टेज बदलता है? नहीं बदलता है। वोल्टेज नहीं बदलता है, धारा का मान बदल जाएगा। यदि यहाँ पर 2 एम्पियर दिखा रहा है तो यहाँ पर हो सकता है कि 2 से थोड़ा कम दिखाएगा, 1 पॉइंट, या फिर यहाँ पर हो सकता है कि ऐसे दिखाएगा 0.9 एम्पियर, है ना जी। यहाँ पर 0.5 एम्पियर और 0.6 एम्पियर, ऐसे अलग अलग मान
आ सकता है, ठीक है। हम ऐसे एग्जांपल लिए, अब कितना आएगा तो वोल्ट मीटर में पता चले, सॉरी ए मीटर में पता चलेगा ना। देखिए एग्जांपल लें कि यदि यहाँ पर 2 रीडिंग आ रहा है तो इसका यदि प्रत्येक विभवांतर के प्रत्येक प्रतिरोध के पास यदि हम क्या मापने जाएंगे, विद्युत धारा को मापने जाएंगे, तो सब में क्या दिखेगा, डिफरेंस दिखेगा, अलग अलग दिखेगा कि नहीं दिखेगा जी। और इन सब को जोड़ देंगे तो कितना होएगा, फिर से 2 एम्पियर नहीं होगा। 9 5 14 26 के शून्य हाथ में रहा 2 0 0 0 0 और 2 दशमलव हो गया 2 एम्पियर। हाँ, तो प्रत्येक जगह मान क्या होगा, अलग अलग आएगा। प्रत्येक प्रतिरोध के पास विद्युत धारा जो होगा वो क्या होगा जी, विद्युत धारा का मान अलग होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो आई है, आई यानी जो इस परिपथ से होकर आई प्रभावित हो रहा था, वो प्रत्येक भाग में क्या हो गया, प्रत्येक प्रतिरोध में बढ़ गया। और ये आई उन प्रतिरोधों के योग के क्या है जी, बराबर है, ठीक है। तो आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। इधर वाला मिटा देते हैं। क्या करने बोले थे हम, VIR, ऐसे ना जी। आप बताओ यदि हम I का मान निकालने जाएंगे तो I बराबर क्या होगा, V बटा R होगा, ठीक है। तो I बराबर V बटा R, तो I1 बराबर V1, सॉरी V तो नहीं बदलेगा ना जी। प्रतिरोध है 3 को, R1 R2 और R3, 3 प्रतिरोध है ना। तो I1 मतलब हम मानते हैं कि इसको मान लेते हैं I1 ना जी, इसको मान लेते हैं I2, इसको मान लेते हैं I3। तो I1 के समय जब I1 धारा प्रवाहित हो रहा था उसमें प्रतिरोध कितना था, R1, और विभवांतर कितना होगा, V होगा, क्योंकि बदल भी नहीं किया है। विभवांतर यहाँ जितना वहां उतना वहां भी उतना ही, ठीक है। तो V बटे क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। जब I2 का बात करेंगे तो उस समय विभवांतर कितना होगा, VA होगा, जबकि प्रतिरोध कौन सा है, R2। जब I3 का बात करेंगे तो विभवांतर तो V है लेकिन प्रतिरोध क्या है जी, R3। अब इस I का मान यहाँ पर क्या करने पर, रखने पर हम यहाँ पर समीकरण 1 भी मान सकते हैं, इसको नहीं मान सकते हैं। तो ये कहाँ से आया जी, ओम के नियम से, कहाँ से आया, ओम के नियम से, ठीक है। अब देखो समीकरण कहाँ से, 1 से हम क्या लिखेंगे, I बराबर V बटे R, I हो जाएगा V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1 बटा R इंटू V, कोई दिक्कत, तो इन लोग को भी उसी तरह लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं जी। तो सब जगह V बचेगा कि नहीं बचेगा, सब जगह V, तो सब जगह से V क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। सब जगह से V क्या कर लेते हैं, कॉमन, तो होगा 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3 होगा। अब देखो ये V भाग में इस पर आएगा तो, सॉरी V गुना में इस पर आएगा तो भाग में 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3, ये भी कट गया, बचा कुंजी 1 बटा R बराबर 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3। ये हो गया तुम्हारा समतुल्य प्रतिरोध का मान, कौन से संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, तुम लोग घर में जोड़ा होगा सब, आयरन है ना जी, आयरन जोड़ा है ना, कौन कौन कपड़ा को इस्त्री किया है सब, आयरन को हिंदी नाम क्या आता है, इस्त्री, ठीक है। इस्त्री मतलब लड़की थोड़ा होता है जी सर। कौन कौन तुम लोग घर में
क्या करता है कि हीटर देखा, हीटर कौन कौन देखा है? नहीं देखा है? मेरा घर में है, नया है लेकिन देखे। गरीब है यार, क्या है उसे बोलते समझ में आया कि नहीं आया? होता है कि नहीं होता? किसका किसका घर में गीजर है? गीजर, गीजर नहीं जानते हैं? नए सुने हैं आज नया साल। गीजर लगा होता है, गीजर ऐसे होता है वहाँ दे ठीक है। इधर से पानी आएगा और इधर से गीजर से होते हुए गिरेगा ना, तो गरम गिरेगा। देखे हैं? कौन कौन देखा है? जी सर देखे। लगा तुम्हारा घर में? हाँ, नया घर में बहुत बड़ा आदमी हो। गीजर में से हम पूछे गीजर, ठीक है, गीजर। हाँ, पंचायत पंचायत है। करोड़ों का संपत्ति है इसे, आपको खड़े खड़े खरीद ले। हमको काय खरीदेगा जी? हम बोले हम बिकेंगे, हम बिकेंगे तो लेकिन ये बात है सर, आप वीडियो बनाते लेकिन सीरियस होकर बनाते हैं सर, गलत बात है ना सर। सीरियस होके बनाते हैं। इसमें शायरी नहीं मारी मार। जैसे पंकज और अदर टीचर्स लोग कैसे करता है, वो हमको शायरी मारना नहीं आता। गाना गा लीजिए कुछ। हाँ। ध्यान दे दे। ये वाला आया ना जी, अच्छा उस शायरी मारेगा, बकैती करेगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, समझा? लंबा वीडियो देखता है? नहीं देखेगा कोई लंबा। तुम क्लिक मारेगा 40 मिनट, नहीं देखेगा। हाँ 29 मिनट 20 मिनट है, देख लो, ठीक है। सर ठीक है सर, पार्ट बना ले। जैसे अभी तुम लोग से बात कर रहे हैं, इतना छोड़ देंगे तो क्या कहता है कि वीडियो लंबा नहीं हो जाएगा जी? तब ये गीजर है, क्या है? गीजर। गीजर में क्या होता है कि पानी क्या हो जाता है, गर्म होकर निकलता है, ठीक है। तुम लोग और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखा होगा बहुत सारा, जैसे बल्ब है ना जी। कौन कौन बल्ब नहीं देखा है? नहीं देखा है? डूब के मर जाओ पानी में। तुम लोग घर लालटेन है? हमको देना मेरे घर में बहुत कम ये क्लास चलो, कौन कौन अपना घर में बल्ब देखा है? ये वाला बल्ब नहीं देखे, नहीं देखा है तो आप भी दिखाते हैं। हाँ ये वाला नहीं देखे, सब देख लियो। ये बल्ब आप देखा है वो वाला है। अपना घर में लेकिन ये वाला बल्ब कौन देखा? ये तो पहले जमाना का बल्ब है, अभी नहीं मिलता है, अभी नहीं मिलता है। क्या हो रहा है? क्या बात बोल रही? नहीं मिलता अब मिला नहीं है खरीद। हाँ मिलता है, 108 ये देखा है? हाँ ये तो देखा था पहले जमाना में। पहले जमाना वाला ही तो बनाए हैं हम। कहाँ है? देखिए चपटा है, अब तो बोल रहे हैं। आएगा ना, बोल चपटा भी होता है किसी को। ठीक है, यहाँ देखो, हो गया। अब इसका पेंदी में दोनों निकला है ना जी। चलो, ये क्या है? बल्ब है। ये क्या है? आयरन है। ये क्या है? हीटर। ये क्या है? स्त्री। ठीक है, स्त्री। और क्या बोलता है? आयरन ना जी। तो ये सब सारा चीज क्या होता है जी, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो ये क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है? क्यों गर्म हो जाता है? इसके पीछे कारण क्या है कि नहीं जी? कारण तुम लोग जानता है, सब हम कारण बता चुके हैं, ठीक है। लेकिन कारण और बता देते हैं। इस सब में खास बात है कि इसमें भी एक तार का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा तार? नाइक्रोम का तार। इसमें भी एक तार का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कौन सा तार बोलते हैं? नाइक्रोम का तार, ठीक है। इसमें भी एक तार है, कौन सा तार है? टंगस्टन है, ठीक है। तो ये बिना तार का चलेगा का?
इसमें भी तार है ना, कौन सा तार है? नाइक्रोम का। इसमें भी कौन सा तार है? नाइक्रोम का। नाइक्रोम का। समझ आया कि नहीं बात? तो जितना गर्म करने वाला सामान होता है उसमें अधिकतर किस तार का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब नाइक्रोम के तार में होता कौन सी, वो बात समझो ध्यान से। मान लेते हैं कि ये वाला हमारा जो तार है बाबू, वो है नाइक्रोम का तार। कौन सा तार? नाइक्रोम का तार। ठीक है, कौन सा तार है? कौन कौन जानता है? वो नाइक्रोम का तार दिख गया तुम लोगों को? नहीं सर। चलो, ये है तुम्हारा नाइक्रोम का तार। किसका तार? नाइक्रोम। बताओ नाइक्रोम चालक तार है कि नहीं है? चालक पदार्थ है कि नहीं नाइक्रोम? करंट को भेजेगा कि नहीं भेजेगा? करंट भेज देगा। लेकिन नाइक्रोम का खास बात है कि इसमें प्रतिरोध, ये हम बना दिए प्रतिरोध। कौन चीज? प्रतिरोध बना रहे हैं। ठीक है, इसमें प्रतिरोध क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। किसमें जी? नाइक्रोम के तार में। अब हम किसी इलेक्ट्रॉन को गुजारेंगे। ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन को इसमें मान लेते हैं कि एक वायर जोड़ते हैं नाइक्रोम से लाकर के, है ना जी। नाइक्रोम के तार से किसी तार को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ये भी चालक पदार्थ है, इसमें भी प्रतिरोध है, लेकिन इसमें प्रतिरोध क्या है जी? कम है। बंद हो गया। इसमें प्रतिरोध क्या है? कम है। ठीक है, अब देखो यहां से आवेश जाएगा। कौन जाएगा? आवेश बोले चाहे इलेक्ट्रॉन बोले, है ना जी। इलेक्ट्रॉन जाएगा। कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन हम लिए, ये लाल वाला क्या है? प्रतिरोध है। अभी हम करिक्का घुसाएंगे इसमें। ठीक है, ये काला वाला जो घुसेगा वो क्या घुसेगा रे? इलेक्ट्रॉन घुसेगा। क्या घुसा? इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके बीच बीच में यहाँ तक गया, फिर इसको बाधा मिल जाएगा। ये तो थुथुरु में बाधा मिल गया उसको, फिर इसको पार करके इधर जाएगा, इधर बाधा मिल गया, फिर तो जिधर जिधर जाएगा उधर उधर उसको क्या मिलेगा? रुकावट मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। ठीक है, अब देखो बात यह है कि जिधर जिधर जाएगा उधर उधर उसको क्या मिलेगा? रुकावट मिलेगा, बाधा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इतना ज्यादा प्रतिरोध होने के कारण उसको इस पार से उस पार जाने के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा ना जी। बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, क्योंकि बाधा बहुत ज्यादा है ना। बाधा बहुत क्या है? ज्यादा है। मान लो कि एक सड़क में तुम चल रहा है और उस सड़क में 5 क्विंटल 10 क्विंटल का बड़का बड़का बोरिया फेंक दिया है। ठीक है, तो बोरा सबको उठाएगा फिर चलेगा, तुमको काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत ज्यादा प्रतिरोध होने के कारण क्या करना पड़ रहा है? इसको काम करना पड़ रहा है। ठीक है, काम करना पड़ रहा है। और यह जो काम होता है ना रे, इसी काम के कारण इससे एक क्या निकलना स्टार्ट हो जाता है? हीट निकलना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। क्या निकलना स्टार्ट हो जाता है? हीट निकलना स्टार्ट हो जाता है। HEAT, हीट। ठीक है, इसी काम के कारण इसमें क्या निकलना स्टार्ट हो जाता है? हीट निकलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे तुम लोग काम करता है तो काम करते समय परिणाम स्वरूप क्या निकलना स्टार्ट हो जाता है? पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर पार होता है ना तो काम करता है, और उसी कार्य के कारण उसमें क्या निकलना स्टार्ट हो जाता है? हीट निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। पहले 4 इलेक्ट्रॉन लिए थे, अब 1 2 3 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन ले लिए। कितना इलेक्ट्रॉन ले लिए? 7 इलेक्ट्रॉन। बताओ यदि इसमें थोड़ा सा जा रहा था तो फिर भी उसको रास्ता मिलेगा, है ना जी। और भीड़ हो जाएगा और पहले से रास्ता जाम, तो और ज्यादा बाधा उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? हाँ, और ज्यादा बाधा उत्पन्न होगा ना। तो यदि इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं, हम क्या बढ़ाते हैं रे? इलेक्ट्रॉन बढ़ा मतलब क्या बढ़ा? विद्युत धारा बढ़ा। क्या बढ़ा जी? विद्युत धारा बढ़ा। वोल्टेज का बात कर रहे हैं क्या? वोल्टेज बढ़ेगा उसके रफ्तार से ना जी। किससे बढ़ेगा? रफ्तार से। यदि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या बढ़ा रे? इलेक्ट्रॉन बढ़ा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा घुसेगा इसमें? नहीं घुसेगा। तो पहले सॉरी लाल नहीं, काला वाला इलेक्ट्रॉन होगा। कौन सा जी? कौन सा?
काला वाला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। और ज्यादा भीड़ हो गया, और ज्यादा भीड़ हो गया तो और ज्यादा क्या होगा, हाँ? और ज्यादा क्या होगा, प्रतिरोध होगा। और जितना रुकावट होगा, तुम जितना ज्यादा काम करेगा उतना पसीना निकलेगा, तो जितना ज्यादा रुकावट उत्पन्न होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हीट निकलेगा। यानी हम यहाँ समझे कि हीट जो है, हीट यानी जो उष्मा है, उष्मा, ठीक है, उसका संबंध है किससे, विद्युत धारा से ना जी। उष्मा का संबंध किससे है, विद्युत धारा। देखो हम देख रहे हैं कि विद्युत धारा बढ़ा किसके कारण जी, सॉरी विद्युत, उष्मा बढ़ा किसके कारण, विद्युत धारा के कारण। अच्छा, जब ये विद्युत धारा ज्यादा हो गया तो हुआ कौन चीज कि प्रतिरोध और बढ़ गया ना जी। जो पहले जगह था और यहाँ पे क्या लग गया, भीड़ लग गया, क्या लग गया, भीड़ लग गया। तो हम देख रहे हैं कि जो उष्मा है ना, उष्मा का प्रतिरोध बढ़ने और घटने पर भी कुछ ना कुछ संबंध है ना जी। प्रतिरोध बढ़ेगा और घटेगा तो उष्मा भी क्या होगा, बढ़ेगा और घटेगा। यानी उष्मा का किसके साथ संबंध है, प्रतिरोध के बीच, प्रतिरोध के साथ भी क्या है जी, संबंध है। उष्मा का किसके साथ संबंध है, विद्युत धारा के विद्युत धारा के साथ भी क्या है, संबंध है कि नहीं है। अब देखो ये जो उष्मा है ना, उष्मा का समय के साथ भी क्या है रे, संबंध होता है। ध्यान दो, तुम लोग घर में मोबाइल चार्ज दिया होगा, या फिर घर में बल्ब जलाया होगा, या फिर घर में पंखा चलाया होगा, ठीक है। कौन कौन घर में पंखा चलाया है, सब टेबल पंखा है ना, स्टैंड पंखा, उसके बाद एक तो आता है सीलिंग पंखा, तो बहुत सारा पंखा आता है कि नहीं आता है जी। पंखा कैसे बनाएंगे, मान ले पंखा है ना, ठीक है, चलाया होगा घर में। आप देखो कि पंखा को ले जाके हम जोड़ते हैं किसके साथ, बोर्ड में जोड़ देते हैं जाके ना जी। इसका प्लग होता है ना, प्लग को बोर्ड में घुसा देते हैं, तो बोर्ड में घुसाएंगे तो पंखा घूमेगा, है ना जी। अब पंखा घूमेगा तो इसका बॉडी को टच करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा चलने के बाद जब इसका बॉडी को टच करेंगे तो देखेंगे पंखा क्या हो गया, गर्म हो गया। यानी हम यह देखें कि समय यदि ज्यादा लगा तो हीट ज्यादा होगी ना रे। जैसे जैसे और चलते जाएगा और चले जाएगा तो हीट और ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हाँ। तो उष्मा का कहीं ना कहीं किसके साथ संबंध है, समय के साथ भी क्या है, संबंध है, ठीक है। उष्मा का कहीं ना कहीं किसके साथ संबंध है जी, संबंध, समय के साथ भी क्या है, संबंध। उष्मा उत्पन्न होता है किसके कारण, प्रतिरोध के कारण। किसके कारण जी, प्रतिरोध के कारण, ठीक है। उष्मा उत्पन्न होता है किसके कारण, प्रतिरोध। प्रतिरोध ज्यादा होगा तो उष्मा ज्यादा उत्पन्न होगा, प्रतिरोध कम होगा तो उष्मा कम उत्पन्न होगा, ठीक है। अब इसी चीज को, जो चीज तुम लोग देख रहा है ना, इसी चीज को जूल जो है सरिया के दे दिया। सरिया के मतलब समझता है, नहीं समझता है, तो उस जो जूल है ना, इसी चीज को, जितना चीज तुम लोग यहाँ पर देखा, उसी चीज को इकट्ठा एक जगह क्या किया, दे दिया, और बोला कि हम कौन सी हो गए, वैज्ञानिक हो गया, ठीक है। और उसका ना उसको बोला कि कौन चीज, अच्छा तुम ये नियम दिया तो जूल का नियम। कौन सा नियम, जूल का नियम। जो चीज तुम लोग यहाँ पर देखा इसी को कौन सा नियम बोलते हैं, जूल का नियम। लेकिन थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। इतना बात समझ में आ गया। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या है कि जब भी किसी पदार्थ में, कौन सा पदार्थ, चालक पदार्थ में क्या प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो उसमें प्रतिरोध के कारण वह पदार्थ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको मिटा देते हैं। अब इसी को थोड़ा सा एक परिपथ बनाकर डिजाइन करते हैं, ठीक है। क्या बना के जी, परिपथ बना के, और परिपथ बनाने के बाद समझेंगे किसका नियम को, जूल के नियम को, ठीक है। तुम लोग देखिए लड़के सब पंखे सब नहीं देखिए हैं।
ध्यान दो रे, इससे होकर विद्युत धारा क्या होगा, प्रभावित, उल्टा धारा बहा दिए जी हम, इधर प्लस, इधर बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस। अब हुआ, सीधा हो गया। ध्यान दो, इससे होकर क्या जाएगा, आवेश जाएगा, नहीं जाएगा जी, आवेश जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ आवेश जाएगा। बंद करो। आवेश मतलब क्या होता है, क्यू ना जी, क्यू जाएगा कि नहीं जाएगा। अच्छा, ये नाइक्रोम का तार है, मान लो, क्या किसका तार है जी, नाइक्रोम। तो नाइक्रोम के तार में बाधा उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ठेलना है ना जी, ये तो रोकेगा, तो इसको ठेलेगा कौन, वोल्टेज। कौन ठेलेगा जी, वोल्टेज। वोल्टेज मतलब विभवांतर, है ना। ठेलेगा कौन, ये बैटरी ठेलेगा ना जी, इधर से देगा चढ़ चढ़ के वोल्टेज, तब ना उस पार होगा। तो ये बाधा डालेगा किसका, आवेश का ना जी। इलेक्ट्रॉन का बाधा डालेगा ना, नहीं डालेगा। तो इससे होकर क्या जाएगा, आवेश जाएगा, चाहे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन जाएगा, बात क्या है, बराबर है, ठीक है। अब देखो, इससे होकर क्या जाएगा, आवेश जाएगा, ठीक है। और इस बिंदु से इस बिंदु तक, ठीक है, इस बिंदु से इस बिंदु तक आवेश को ले जाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। वो काम करेगा कौन, ये काम करेगा ना जी। इस बिंदु से इस बिंदु तक आवेश को ले जाने के लिए, कहा कि इसमें प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, रास्ता रुकावट है, तो काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा ना जी। तो आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, विभवांतर V बराबर फॉर्मूला था W/Q, है ना था जी, कि आवेश को ले जाने के लिए जितना काम करना पड़ रहा है वही क्या है, विभवांतर है, वोल्टेज है ना। अब देखो, V के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है जी, एक है ना। तो W गुना 1 W हो जाएगा, और V गुना Q VQ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये W क्या है, काम। इससे पहले हम देखें कि जितना काम होता है उतना ज्यादा क्या निकलता है, उष्मा। यानी ये W बोले चाहे काम बोले, चाहे ऊर्जा बोले, चाहे उष्मा बोले, बात बराबर। जितना काम होगा उतना ही तो ऊर्जा निकलेगा ना जी, हाँ। तो कार्य बोले चाहे ऊर्जा बोले, बात क्या है, बराबर है ना। इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने के लिए जितना एनर्जी हो, ठीक है, जितना एनर्जी चाहिए या फिर जितना काम चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। तो ये W मतलब कार्य, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा यानी शक्ति, नहीं बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अच्छा, जितना ज्यादा कार्य होगा ले जाने के लिए उतना ज्यादा हीट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उतना ज्यादा हीट निकलेगा। तो इसी कार्य को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अरे उष्मा भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, उष्मा भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। यानी W बराबर एनर्जी का होगा, कार्य जो होगा वो बराबर होगा एनर्जी, नहीं होगा जी, और बराबर होगा ये किसका, हीट का, यानी H का, होगा कि नहीं होगा। तो इस W के जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, H ले सकते हैं ना, क्या ले सकते हैं, H बराबर V इंटू Q। अब तुम लोग ओम के नियम से पढ़ा है, कहां से जी, ओम के नियम से। ओम ने क्या बताया था, ओम ने बताया था कि V बराबर I इंटू आर, ने बताया था, नहीं, ओम ने क्या बताया था, V बराबर I इंटू आर। और कुछ बताया था क्या, नहीं बताया। अच्छा, तुम लोग पढ़ा है कि विद्युत धारा I बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q/T होता है कि नहीं होता है। तो I इस T को इस पार भेज देंगे तो I इंटू T हो जाएगा
बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो Q बराबर क्या निकला, I इंटू टी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 और इसको मान लेते हैं समीकरण 3। तो समीकरण 1 2 का मान समीकरण 2 3 का मान कहाँ रखने पर, 1 में रखने पर, कहाँ में रखने पर, 1 में रखने पर क्या हो जाएगा जी, 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखेंगे कि H बराबर इस V के जगह पे क्या ले सकते हैं, I गुना R, है ना। इस Q के जगह पे क्या ले सकते हैं, I गुना T। ले हो गया। अब हम देखेंगे कि H बराबर क्या हो गया, I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। यही बात बताया था किसने जी, जूल ने। इसी को कहते हैं जूल का नियम। किसका नियम कहते हैं, जूल का नियम कहते हैं, ठीक है। अच्छा आप देखो जूल ने बताया क्या था, इस फॉर्मूला से ही हम लोग जूल का नियम को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। जूल ने बताया था कि उष्मा जो है ना, उष्मा चालक में प्रभावित समझता है, प्रभावित विद्युत धारा के वर्ग का समानुपाती होता है। क्या होता है जी, समानुपाती होता है। किसने बताया था, जूल ने, ठीक है। उष्मा विद्युत धारा के वर्ग का समानुपाती होता है, यानी हीट प्रोपोर्शनल होगा I स्क्वायर का। मतलब यदि धारा हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, मान लो कि धारा है 4 एम्पियर, ठीक है, तो उष्मा कितना होगा, हाँ मतलब स्क्वायर बढ़ेगा ना जी, स्क्वायर। इधर यदि 2 गुना बढ़ाएंगे तो उष्मा कितना गुना बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा। 2 गुना के 4 नहीं बढ़ेगा। इधर यदि 3 गुना बढ़ाएंगे तो इधर कितना बढ़ेगा, 9 गुना बढ़ेगा, ठीक है। यही स्क्वायर का मतलब यही होता है, ठीक है। इधर यदि 5 गुना बढ़ाएंगे तो हीट कितना गुना बढ़ जाएगा, 25 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा, 25 गुना। अच्छा मान लेते हैं कि हीट है, ऐसे मान लेते हैं, आंकड़ा देख लेते हैं, ठीक है। हीट है 20 और उसमें I प्रवाहित हो रहा है 4, ठीक है। तो यदि इसमें 4 गुना करते हैं, 5 गुना करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर हो जाएगा ना, हाँ। तो ये कितना गुना बढ़ जाएगा, तो 5 5 25 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा जी, 25 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बात, हाँ। कैसे 25 गुना बढ़ेगा, I स्क्वायर है यहाँ पे। यदि I को 5 गुना बढ़ाते हैं, ठीक है, तो 5 गुना I है ना, तो इसको यदि 5 गुना बढ़ाते हैं तो स्क्वायर होगा, ठीक है। तो I स्क्वायर गुना क्या हो गया, 25, ठीक है। और ये समानुपाती है किसका जी, हीट का। तो ये 25 गुना बढ़ा, 25 हो गया ना यहाँ पे। तो इसको कितना से गुना करेंगे तो बराबर होगा, 25 से गुना करेंगे तो ना बराबर होगा, ठीक है। तो ये कितना गुना बढ़ जाएगा, 25 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा, 25 गुना। समझ गया सब। यदि I को 3 गुना बढ़ाते हैं तो हीट कितना गुना बढ़ जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। किसने बताया था जी, अच्छा। और क्या बताया था कि उष्मा चालक के प्रतिरोध का क्या होता है, समानुपाती होता है। प्रतिरोध का क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अच्छा प्रतिरोध कब बढ़ जाएगा जी, जब हम लोग धारा बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो प्रतिरोध नहीं बढ़ जाएगा। और प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ने लगेगा, हीट बढ़ने लगेगा। तो उष्मा जो है ना, वो चालक के प्रतिरोध का क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। उष्मा समय का भी क्या होता है जी, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती। इसी बात को बताया था किसने, जूल ने। किसने बताया था, जूल ने। तो यदि यहाँ पे हीट को हम समानुपाती करेंगे किससे, R से, और हीट को समानुपाती करेंगे किससे, T से। इसको मान लेते हैं, अब देखो इसको मान लेते हैं 2
इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 3। तो समीकरण 1, 2 और 3 से क्या हो जाएगा कि x समानुपाती आई स्क्वायर आर टी। इस समानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा और वो नियतांक होता है 1। क्या होता है जी? 1 आई स्क्वायर आर टी, जहाँ 1 क्या है? नियतांक। हटाने के लिए एक नियतांक देते हैं ना समानुपाती के चिन्ह को, ठीक है? तो 1 से गुना करेंगे तो एक फॉर्मूला निकल जाएगा। इसी को बोलता है क्या जी? जूल का नियम। जूल का नियम आसान है कि हल्का? जूल के नियम बताने से पहले हम लोग अपने से घर में देख देख कर बना लिया ना जी इधर। हाँ, अभी जूल का नियम डायरेक्ट बोलते नहीं तो समझ में नहीं आता है कि प्रति विद्युत धारा के वर्ग का क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है? इधर पहले ही जूल का नियम ये हो गया तुम्हारा। कौन सा नियम? जूल का नियम। जूल के नियम ने जो बात बोला था उसको हम लोग निकाले थे यहाँ पे। यही सारा बात को किस हम लोग भी जो हम लोग पीछे पढ़े इसके पीछे, ठीक है? किसमें? नाइक्रोम के तार को देख देख के पढ़े ना जी। हाँ, तो यही सारा बात को बताया था किसने? जूल भैया ने, है ना जी? किसने बताया था? समझा गया बात? इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं विद्युत फ्यूज में। चलो बहुत अच्छा लगे। हम सब देखी से अभी खोपड़ी फोड़ दी से ना सब पता चल जाए इसे। कितना चाहिए जी बोलती तो। चलो जी, चलो अब हम लोग बात करते हैं विद्युत। अरे यार हम लाने भुला गए। हम सोचे कि खोल के लेके जाएंगे, मेरा घर में था। क्या चीज? विद्युत फ्यूज देखा है तुम लोग? नहीं देखा है? पता नहीं देखी। घर में ऐसे घुसाने निकालने वाला होता है सब। क्या चीज है? अरे फीज हाँ फीज, हाँ फीज बोलता है, फ्यूज बोलता है उसको, ठीक है? समझा था? बोर्ड में रहता है वो। हाँ बोर्ड में भी रहता है और मैन स्विच में भी रहता है। मेन स्विच में बड़ा लगता है। चिमनी मिट्टी। हाँ चिमनी मिट्टी का। और है किसी के पास अगल बगल के घर में खोल के लेता हाँ? वो मेरे घर में था सर, लेकिन नहीं। हमारे घर में था, हम लाने भूल गए। ध्यान दो रे, विद्युत फ्यूज क्या होता है? ध्यान दो। मान लो ये एक मेन स्विच है, ठीक है? समझा सब? इधर पोल फुट्टा है। पोल फुट्टा जानता है जी? यही तो बनता है। आप बना सर। ठीक है, बनिए सर। तीन तो तार क्या कर दी? गुजार दी। अब इससे हम लोग क्या करेंगे? टांग के घर में घुसाते हैं कि नहीं घुसाते हैं? चल मान लेते हैं कि 220 वोल्ट का हम लोग घुसाते हैं, ठीक है? 220 वोल्ट का क्या करते हैं जी? अरे हल्ला, अभी गल्ला काट देंगे हम। इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है। क्या जा रहा है जी? एक ही होता है, नहीं दो। इसका बुद्धि देखना है सर, बुद्धि नहीं होगा। यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, उस बोर्ड में हम क्या करते हैं? ये एक स्विच जोड़ के इसको जोड़ देते हैं। किससे? हम टीवी से। किससे जोड़ देते हैं जी? टीवी से। टीवी देखना है, बार बार बंद हो सकता है। स्टोरेज हो सके में भी क्या हो गया? फुल हो गया, ठीक है? ध्यान दो यहाँ पे ना, ध्यान देते रहना वहां पे भी, ठीक है? यहाँ पे टीवी क्या हो रहा है? चल रहा है। टीवी क्या हो रहा है? चल रहा है, ठीक है? अब टीवी चल रहा है तो हो क्या रहा है इसमें कि इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है। क्या जाना है? इलेक्ट्रॉन जिस रफ्तार से जाना चाहिए उस रफ्तार से जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका घर में जितना भी इलेक्ट्रॉन जाता है उसका वोल्टेज होता है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट होता है कि नहीं होता है? होता है ना? यानी वोल्टेज होता है, इलेक्ट्रॉन जाने का रफ्तार होता है 220 ना जी। 220 वोल्ट की रफ्तार से इलेक्ट्रॉन को भेजता है ना जी? तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है धीरे धीरे टीवी क्या हो रहा है? चल रहा है। अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन खूब ज्यादा जाने लगेगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया और तेजी से भी क्या होने लगा? जाने लगा। यानी विद्युत धारा बढ़ गया और तेजी से जा रहा है तो वोल्टेज भी क्या हो गया?
बढ़ गया, ठीक है। अच्छा बताओ, जब विद्युत धारा बढ़ गया और तेजी से जा रहा है तो वोल्टेज भी बढ़ गया, ठीक है, तो दिक्कत क्या होगा कि टीवी क्या हो जाएगा, बंद, ठीक है। टीवी क्या हो जाएगा जी, जो नाच रहा था ये लोग बबुआ और हाँ ये लोग भाग जाएगा सब, ठीक है। ये लोग क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। टीवी क्या हो गया, बंद हो गया। हुआ कौन चीज कि टीवी में जो ध्यान दो रे, बहुत 9:17 हो गया। यहाँ से मान लेते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर रहे हैं, तेजी से गुजार रहे हैं। तो होगा कौन चीज कि इस टीवी में तार लगा होगा, छोटा छोटा लगा होगा ना जी, तार लगा होगा ना। तो तार क्या है, उसमें प्रतिरोध होगा कि नहीं होगा। अच्छा बताओ, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा, तेजी से जाने लगेगा, वोल्टेज बढ़ गया, तो बताओ उसमें प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। अच्छा प्रतिरोध बढ़ेगा तो टीवी क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। प्रतिरोध ज्यादा बढ़ गया तो उष्मा भी क्या होने लगेगा, ज्यादा निकल। प्रतिरोध क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो ये जो जितना वायर है उसमें उष्मा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। उष्मा हीट ज्यादा हो जाएगा, हीट ज्यादा हो गया तो हो सकता है कि तार सब में क्या हो जाएगा, गल जाएगा, सब क्या हो जाएगा जी, गल जाएगा। टीवी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। टीवी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। उसी चीज से बचने के लिए ना, जहां पर मैन तार लेके आए हैं उस जगह पे क्या करते हैं, इस मैन तार को जोड़ देते हैं किससे जी, फ्यूज से। किससे जोड़ देते हैं, फ्यूज से। फ्यूज एक ऐसे इस प्रकार से युक्ति होता है सब, ठीक है। समझा कि नहीं, देखा है फ्यूज, ठीक है। और इस जगह पे कॉपर का पतला तार क्या किया जाता है जी, जोड़ा जाता है। इस जगह पे कॉपर का पतला तार क्या किया जाता है, जोड़ा, पतला होता है, एकदम पतला, ठीक है। ये क्या है, कॉपर का तार है। कॉपर का क्या है, तार। अब इसको ना इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे। एक ठो कुंजी यहाँ होगा, एक ठो कुंजी यहाँ होगा, इस जगह पे जोड़ दी। अब ये करंट यहाँ से यहाँ जाने के लिए कोई ना कोई तार चाहिए, किसी न किसी तार के माध्यम से जाएगा। अब इसको हम यहाँ से जोड़ते हैं, ठीक है। बीच में क्या हुआ है, सिस्टम कटा हुआ है ना जी। तो इसको जोड़ने के लिए कोई ना कोई तार चाहिए कि नहीं चाहिए जी। तो यहाँ पर एक घाट बना होता है, इस जगह पे क्या बना होता है, घाट बना के होता है, ठीक है। अब ले जाके इसको क्या कर देते हैं, घुसा देते हैं, ठीक है। इसमें देखा है, जैसे ही घुसाते हैं तो इस जगह पे ये वाला सिस्टम आके क्या होगा, फंस जाएगा, ठीक है। और इस जगह पे ये वाला सिस्टम क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। अच्छा ये वाला फंस गया तो बीच में तार मिल गया, उसको नहीं मिल गया, बीच में क्या मिल गया, तार मिल गया, ठीक है। और इस तार का गलनांक बहुत कम होता है। गलनांक समझता है जी, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब उसको थोड़ा सा ही टेम्परेचर देगा ना तो क्या हो जाएगा, गल जाएगा। चलो इधर ध्यान, यहाँ पर क्या लगा दिए, फ्यूज लगा दिए। इलेक्ट्रॉन जाएगा कि नहीं जाएगा, कितना वोल्ट से होकर जाएगा, 220 वोल्ट। तो चल रहा है टीवी, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जैसे ही क्या होगा, बढ़ेगा, तो पता इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो उष्मा बढ़ेगा। अच्छा जैसे ही हीट होगा तो ये तार का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम, जैसे ही थोड़ा सा हीट हो फट से ये क्या हो जाएगा, गल के टूट जाएगा, ठीक है। अच्छा गल के टूटा, इधर वोल्टेज बढ़ा तो ये कौन सी हो गया, टूट गया। टूट गया तो इधर इलेक्ट्रॉन जाना क्या हो गया, बंद। मेरा टीवी बच गया ना जी, टीवी क्या हो गया, बच गया। इसलिए घर में क्या लगाया जाता है, फ्यूज लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, फ्यूज, ताकि जब वोल्टेज क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, ज्यादा, ठीक है। उस समय जो है तुम्हारा घर का उपकरण खराब ना हो, ठीक है। यानी इस फ्यूज को ना अति भारण और लघु पतन से बचने के लिए क्या किया जाता है, लगाया जाता है। अति भारण और लघु पतन से बचने के लिए क्या किया जाता है जी, लगाया जाता है। अब बोलेगा अति भारण और लघु पतन क्या है, तो इस चीज को हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। चलो यार बहुत समस्या हो गया आज।